तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ आपका 24 मार्च को होने वाला कक्षा 12 का राजनीति शास्त्र का पूरा पेपर और इसका फुल सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, कुछ इस प्रकार का पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। आप सब लोग यहाँ से इस पेपर को अच्छे से देख लें और पूरा का पूरा पेपर समझ लें। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, इसी प्रकार का पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। ये पूरा का पूरा आपका कक्षा 12 का 24 मार्च को होने वाला राजनीति शास्त्र का पूरा पेपर है, जो कि इस प्रकार से आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। देखो प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं यहाँ पर आपको सेट ए को बता रहा हूँ, जो कि इस प्रकार का आपसे परीक्षाओं में पूछा जाएगा। आप सब लोग इसको अच्छे से देख लीजिएगा और पूरा का पूरा पेपर समझ लीजिएगा। देखो, राजनीति शास्त्र का पूरा पेपर परीक्षाओं में इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। देखिएगा, आपके पेपर के लिए आपको टाइम दिया जाएगा, देखो 3 घंटे का, और टोटल क्वेश्चन आपके पेपर में 23 पूछे जाएंगे। आप सब लोग इसको देख लीजिएगा और देखो टोटली आपका 80 नंबर का पेपर होगा। कुछ इस प्रकार का पेपर प्यारे विद्यार्थियों आपसे परीक्षाओं में पूछा जा रहा है, तो आप सब लोग इस पेपर को देख लीजिएगा। टोटली पूरा का पूरा पेपर प्यारे विद्यार्थियों फुल सॉल्यूशन के साथ में बताने वाला हूं। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों यहां से आपका मिस नहीं होगा, अगर आपने पूरे पेपर को अच्छे से देख लिया तो देखिएगा इस प्रकार का पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। अब चलो मैं आपको पूरा का पूरा पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में बता देता हूं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, पेपर आपको इस प्रकार का परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। आप सब लोग यहां से इसको देख पढ़ो समझ सकते हो। देखो, पहला क्वेश्चन पूछा है क्यूबा का प्रक्षेपास्त्र संकट है, तो देखो 1962 में हुआ था। और अब अगला क्वेश्चन यूरोपीय संघ, तो देखो इसकी जोड़ी का मिलान, आप ये उसका उत्तर आ जाएगा 1992। और अब अगला क्वेश्चन संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस, तो देखो 24 अक्टूबर 1945। और परमाणु अप्रसार संधि की जोड़ी, ये आ जाएगा आपका उत्तर 1968। ठीक है। और उसके बाद में जो क्वेश्चन पूछे हैं, पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, तो देखो 1992 में हुआ था। और राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ, तो देखो 1953 में हुआ। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, आगे आपके पेपर में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे। अब इसके बाद में कुछ और क्वेश्चन जो कि आपको दिए गए हैं, उन सभी क्वेश्चन के आंसर भी मैं आपको बता देता हूं। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। टोटली पूरा का पूरा सॉल्यूशन मैं आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि अब देखो प्रश्न नंबर 2 में आपको रिक्त स्थान देखने को मिलेंगे। खुले द्वार की नीति के द्वारा अपनाई गई चीन के द्वारा 18वां दक्षिण सम्मेलन में हुआ, तो देखो अजरबैजान में। और वैश्वीकरण की शुरुआत में हुई, तो देखो 1991। भारतीय रियासतों की संख्या 565। और प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, तो देखो सी राजगोपालाचारी। और नीति आयोग की स्थापना, तो देखो 1 जनवरी 2015 को हुई। और बांडुंग सम्मेलन में हुआ, तो देखो इंडोनेशिया में हुआ। इस प्रकार से इन क्वेश्चन के आंसर को देख लो। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, आगे आपके पेपर में क्वेश्चन इस प्रकार से दिए जाएंगे। देख सकते हो, जोड़ी का मिलान आपको ऐसे करना है। सीमित परमाणु परीक्षण संधि, तो देखो इसकी जोड़ी 1963 से मिल जाएगी। सोवियत संघ का विघटन, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों इसकी जोड़ी का मिलान 1991 से हो जाएगा। चीन द्वारा भारत पर आक्रमण, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों तीसरे नंबर का जो लिखा है ना, इसका 1962 आ जाएगा। आपातकाल की जोड़ी का मिलान प्यारे विद्यार्थियों आप लोग देख लीजिएगा, इससे हो जाएगा 1975 से। भारतीय किसान यूनियन की जोड़ी का मिलान BKU से हो जाएगा। और छात्र संगठन की जोड़ी का मिलान प्यारे विद्यार्थियों आप लोग कर लोगे आसो से। ठीक है ना, इस प्रकार से आप लोग देख लीजिएगा। और उसके बाद में देखो यहाँ से इन क्वेश्चन के आंसर को भी देख लो। प्रश्न नंबर 4 में आपको एक वाक्य पर एक शब्द में उत्तर देखने को मिलेंगे। पहला क्वेश्चन लिखा है, श्रीलंका के जातीय संघर्ष में किस समुदाय की भूमिका प्रमुख है, तो देखो तमिल समुदाय की। और आतंकवाद से सुरक्षा किस श्रेणी में आती है, तो देखो अपरंपरागत श्रेणी में आती है। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ, आंध्र प्रदेश का गठन हुआ। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने बता दिए हैं। और उसके बाद में देखो आगे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, जय जवान जय किसान का नारा किससे संबंधित है, तो देखो लाल बहादुर शास्त्री से संबंधित है। और महाश्वेता देवी के उपन्यास पर नक्सलवाद से संबंधित फिल्म, तो देखो उसका नाम है 1084 की माँ ज्योति की, 1998 में आई थी। और अब अगला क्वेश्चन, पिछड़ा वर्ग आयोग के प्रथम अध्यक्ष, तो देखो काका कालेलकर। और स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक, तो देखो सी राजगोपालाचारी। इस प्रकार से इन क्वेश्चन के आंसर को देख लो। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 5 में आपको सत्य सत्य दीप पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन, शीत युद्ध राष्ट्रों के बीच तनाव की स्थिति है, सत्य होगा। 1990 में सोवियत संघ का विघटन हो गया था, असत्य होगा। और ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा चला गया, असत्य होगा। और दक्षिण पूर्व एशियाई संगठन की स्थापना 1967 में हुई, ये भी सत्य होगा। सुरक्षा परिषद को स्थायी संयुक्त राष्ट्र संघ का हृदय कहा जाता है, ये भी सत्य होगा। पृथ्वी सम्मेलन 70 देशों ने भाग लिया, असत्य होगा। इस प्रकार से इन क्वेश्चन के आंसर को देख लीजिएगा। यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए हैं। और उसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे। प्रश्न नंबर 6 जो पूछा गया है, इस क्वेश्चन के आंसर को चलो मैं आपको बताता हूँ। देखो प्यारे बच्चों, यहाँ से आप सब लोग इस क्वेश्चन के आंसर को देख लो। प्रश्न नंबर 6 का उत्तर ये दिया गया, विश्व शांति को खतरा किन किन कारणों से उत्पन्न होता है।
ठीक है ना। इस क्वेश्चन का आंसर ये लिखा है। और इसका चौथा वाला क्वेश्चन है तटस्थाकार, तो देखो इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लो। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन दो ध्रुवीयता का अर्थ लिखिए, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लीजिएगा। शॉक थेरेपी क्या है, इस क्वेश्चन के आंसर को भी देख लो, अच्छे से याद कर लेना। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 8, वर्चस्व का अर्थ लिखिए, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों वर्चस्व का अर्थ यहाँ से देखकर लिख देना। परचेजिंग पावर पेरिटी क्या है, इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लीजिएगा। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 9, सार्क के सदस्य देशों के नाम, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों सार्क के सदस्य देशों के नाम यहाँ से लिख लो। भारत और नेपाल के मध्य कौन सी संधि है। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, वे कौन सी महामारियाँ जो अप्रवास व्यवसाय और पर्यटन के मध्य तेजी से फैल रही है, तो देखो इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लो। और उसके अगले वाले क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लो। देख सकते हो सभी के सभी क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिए हैं। अब चलो इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न नंबर 11 जो पूछा गया ना, वैश्वीकरण का अर्थ लिखिए, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न नंबर 11 जो पूछा गया ना, इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लेना। ये लिखा है WSC क्या है, इस क्वेश्चन के आंसर को देख लीजिएगा। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 12, 1962 के प्रथम आम चुनाव, तो देखो इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लो। और उसके अगले वाले क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 13, सिंडिकेट का क्या अर्थ है, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों सिंडिकेट का क्या अर्थ है, इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लो। दल बदल क्या है, इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लीजिएगा। और अब अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 14, सूचना का अधिकार अधिनियम क्या है, तो देखो इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लो, पूरा का पूरा याद कर लेना। और NAP क्या है, इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लीजिएगा। और उसके बाद में देखो आगे क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों अब आगे आपके पेपर में क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे, ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या है, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों उस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लो और अच्छे से याद कर लेना। पूर्वोत्तर राज्य में कौन कौन से 7 बहनों के नाम से जाना जाता है, इस क्वेश्चन के आंसर को भी देख लो। सोवियत प्रणाली क्या है, इस क्वेश्चन के आंसर को भी देख लो, अच्छे से याद कर लेना। शॉक थेरेपी के तीन परिणामों को लिखना, तो देखो इन क्वेश्चन के आंसर को भी देख लो और अच्छे से याद कर लेना। तो बता दिया मैंने आपको यहाँ तक के सभी क्वेश्चन। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन, आसियान विजन 2020 के उद्देश्य, तो देखो इस क्वेश्चन के आंसर को भी देख लो। और आसियान विजन 2020 के उद्देश्यों को लिख लो। यूरोपीय संघ की कौन सी विशेषता है, तो देखो इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लो। एक समान राजनीतिक स्वरूप, असहयोग की नीति, और उसके बाद में देखो आर्थिक प्रभाव। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं 18वां, हरित क्रांति किसे कहते हैं, तो देखो इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लो और अच्छे से याद कर लेना। और उसके बाद में देखो बॉम्बे प्लान क्या था, इस क्वेश्चन के आंसर को भी देख के याद कर लेना। और नक्सलवादी आंदोलन क्या है, इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लो, याद कर लेना। और इसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, आपातकाल के दौरान घटित साझा आयोग, तो देखो इस क्वेश्चन के आंसर को भी देख लो और अच्छे से इसको याद कर लेना। उसके बाद में देखो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिए हैं। और उसके बाद में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे कि 20वां क्वेश्चन, महाशक्तियाँ छोटे देशों के साथ सैनिक गठबंधन क्यों रखती थी, देखो इस क्वेश्चन के आंसर को देख लो। ये लिखा पूरा का पूरा उत्तर आप लोग देख कर लिख देना, ये बता दिया मैंने आपको। क्यूबा प्रक्षेपण संकट क्या है, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों ये क्वेश्चन का आंसर शायद मिल नहीं पाया। और बाकी के जो क्वेश्चन 21वां क्वेश्चन, जैसे कि संयुक्त राष्ट्र संघ के 4 प्रमुख उद्देश्य, तो देखो इस क्वेश्चन के आंसर को भी देख लो यहाँ से, ये बता दिया मैंने आपको। और उसके बाद में देखो इसका अगला क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्य, तो देखो इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लो, ये बता दिया मैंने आपको, ठीक है ना। विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्य यहाँ से देख कर लिख लेना। और 22वां क्वेश्चन, भारतीय संघ में मणिपुर रियासत का विलय कैसे हुआ, वेरी मोस्ट टाइम पे ये बिल्कुल आपके पेपर में परीक्षाओं में पूछा जाएगा, तो यहाँ से आप लोग इसको भी याद कर लेना। और उसके बाद में क्वेश्चन ये यहाँ पर आपको दिए गए हैं, आप लोग देख लें। 23वां क्वेश्चन पढ़ते हैं, भारत की विदेश नीति के प्रमुख 4 सिद्धांत, तो देखो पहला ये लिखा है, दूसरा ये लिखा है, और उसके बाद में देखो तीसरा सिद्धांत ये लिखा है, और इसके बाद में देखो चौथा सिद्धांत ये यहाँ पर आपको दिया गया है। इसके अगले क्वेश्चन को भी देख ले, भारत द्वारा गुटनिरपेक्षता की नीति, तो देखो पहला पॉइंट ये लिखा है, दूसरा पॉइंट ये दिया गया है, और उसके बाद में देखो तीसरा पॉइंट ये लिखा है, और चौथा पॉइंट ये यहाँ पर आपको दिया गया है। तो आप सब लोग इसको इस प्रकार से देख लो। और इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।